हेलो दोस्तों। तो आज एक नया दिन और आज मैं जा रहा हूँ जिम जा रहा हूँ। आज मेरी दूसरी दिन है तो लाइट वर्कआउट करेंगे। लाइट वर्कआउट के साथ देखता हूँ, जाता हूँ, फिर क्या है नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल हम जिम की ओर जा रहे हैं। यार भाई में ही है, मतलब कि ऑलमोस्ट 100 मीटर्स पे जिम है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं पैदल जाना ही प्रेफर करता हूँ और जा रहा हूँ। लाइट सा वर्कआउट करूँगा और देखता हूँ क्या करता हूँ, वार्म अप वगैरह करूँगा। और आज सोच रहा हूँ कि थोड़ी चेस्ट की एक्सरसाइज ले लूँ और थोड़ी ट्राइसेप ले लूँ। चेस्ट में मैं 3 से 4 एक्सरसाइज रखूँगा और ट्राइसेप में 2 से 3 एक्सरसाइज रखूँगा। अभी लाइट एक्सरसाइज रखने की कोशिश करूँगा। चलता हूँ, मैं आपको अपनी जिम दिखाता हूँ, जिम की टूर कराता हूँ, फिर अपनी वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। क्या क्या करूँगा और कैसे करता हूँ वो भी मैं आपको गाइडेंस करूँगा। कौन सी वर्कआउट कैसे परफॉर्म करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं जिम की तरफ ही जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ व्लॉग में बने रहना। मौसम देखो, मौसम कितना साफ़ है और दिल्ली में भी गर्मी नहीं है। पता नहीं है तो वही बेहतर है। गर्मी आ जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत का बात है। अभी टाइम हो रही ऑलमोस्ट शाम के 7:30 बज रही है। अब मौसम आप देखो कितना सही वेदर है। मैं भी जा रहा हूँ अपनी जिम की ओर। जिम आ गया हूँ और मैंने अटेंडेंस अपनी कर ली। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ जुम्बा फिटनेस वगैरह डांस क्लासेस होती है और भैया उधर वीडियो अपनी शूट कर रहे हैं, तो मैं चलता हूँ अपनी सेक्शन में और फिर वर्कआउट लगाते हैं। लाइट सी वर्कआउट चूज़ करेंगे। देखो हम जिम पहुँच गए हैं, चप्पल यहाँ डाल लेते हैं, फिर जूता वगैरह पहन के हम अपनी वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। आजा भाई, ये रही अपनी जिम। ये रही अपनी बेसिक से जिम और शू वगैरह पहन के वार्म अप करते हैं और फिर अपनी वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले हम थोड़ा स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। ये सब पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद फिर वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। इसे रोटेट कर लेते हैं। ये तो वार्म अप हो गई है और अब एक काम करते हैं, हम लोग बेसिक से पुशअप लगा लेते हैं। बॉडी आगे, स्क्वीज नीचे, स्क्वीज नीचे, स्क्वीज स्क्वीज। तो वार्म अप हो गई है। हमने 2 सेट लिया पुशअप्स की और पुशअप्स हमने लगा लिया है, तो इसे वार्म अप ही हमने रहने दिया। बहुत ज़्यादा इंटेंस में नहीं गए क्योंकि अभी वर्कआउट करना है और बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी नहीं है, तो उस हिसाब से नॉर्मल पुशअप लाइट से रखना। मशीन फ्लाई से स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ चलते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज होगी मशीन फ्लाई। आपको मैं दिखाता वो कैसे परफॉर्म करेंगे। मशीन फ्लाई एक्चुअली क्या है कि वीडियो अभी रिकॉर्ड करने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि ट्राइपॉड है नहीं। खैर आ जाएगी 2-3 दिन में, तो ये प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। आइए अभी फ़िलहाल कैसे भी करके रिकॉर्ड करना है, तो इसे यहाँ रख देता हूँ। पहला सेट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये हम निकालना है थोड़ा सा चेस्ट अप, स्क्वीज स्क्वीज ठीक है, एंड देन फिर स्क्वीज, धीरे धीरे आना है, देन स्क्वीज 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 स्क्वीज। ध्यान देने की बात यह है कि जब भी हम इसे परफॉर्म करेंगे तो मैं आपको एक वापस से दिखाता हूँ। इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्क्वीज, आगे पुश करना है। आगे की ओर हमने पुश किया है, उसके बाद स्क्वीज, फिर धीरे धीरे लाना है, स्क्वीज, आगे की ओर पुश करते हुए स्क्वीज करना है। तो मैं ऐसे परफॉर्म करता हूँ। चलिए
इसके 2 सेट और लगा लेते हैं। ये तो पहली सेट हुई है, इसके 2 सेट और लगा लेते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। एक और बात, जैसे कि आप अगर 3 सेट लगाते हो तो जैसा मैं करता हूँ, पहला सेट मैं 15 रैप का लेता हूँ, दूसरा मैं लूँगा 12 रैप का, और तीसरा मैं 9 से 10 जो हैवी में जाता हूँ। 9 से 10 मतलब कि अपने अकॉर्डिंग जितना मैं जा सकता हूँ, तो 9 से 10 रैप तक मैं जाता हूँ। तो ऐसे ही आप भी अगर कोशिश करो तो कर सकते हो पहला जो कि, लेकिन आपको फेलियर तक जाना। आप ऐसा नहीं कि पहला सेट आप ले रहे हो तो आप नॉर्मल ऐसे करके मतलब वो फिर वार्म अप हो गया, आप 15वें रैप तक आप फेलियर तक चले जाओ, वैसा है। फिर दूसरे 12 रैप, तीसरा फिर 10 रैप, जैसा मैं बताया आप ऐसा करके परफॉर्म कर सकते हो। तो अभी मैं 2 सेट परफॉर्म कर चुका हूँ और अब तीसरा सेट परफॉर्म। तो दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, डंबल इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। तो ये पहली सेट है, बहुत टाइम के बाद परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मैं 10 kg से स्टार्ट करता हूँ, 10 kg से स्टार्ट करता हूँ। नीचे कार्क बनाना है हमें, नीचे पुश, तो जैसा कि मैं आपको बताया, फिर वापस से मैंने 15 रैप। तो दोस्तों जैसा कि इंक्लाइन प्रेस मेरा हो चुका है, इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ फ्लैट डंबल प्रेस। तो चलिए फ्लैट डंबल प्रेस परफॉर्म करते हैं। आपको मैं एक सेट करके दिखा, 12.5 kg से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अपनी पहली सेट। ठीक है, ये 2 से 3 दिन में वेट बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। करना क्या है, पैर ज़मीन पर टिकाना है, चेस्ट अप, स्क्वीज स्क्वीज स्क्वीज। कि मैंने आपको दिखाया हाउ टू परफॉर्म फ्लैट डंबल प्रेस। तो इसमें करना कुछ नहीं, लेटना है, नीचे लाना है, चेस्ट को स्क्वीज करना है, चेस्ट को स्ट्रेच करना है नीचे लाके, और फिर ऊपर जाने का टाइम में हमें स्क्वीज करना है, पूरा अच्छे से स्क्वीज करना है और कॉन्ट्रैक्शन लेना है। यही सही तरीका है डंबल प्रेस लगाने का, चेस्ट डंबल प्रेस लगाने का। फ्लैट में कि हम प्रॉपर हाइड्रेट होते रहें। कुछ होते हैं कि वर्कआउट करते हैं और हाइड्रेशन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, तो हमें हाइड्रेशन को भी प्रायोरिटी अच्छे तरीके से देनी है। तो पानी वगैरह पीता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम परफॉर्म करने जा रहे हैं ट्राइसेप की एक्सरसाइज। तो पहला एक्सरसाइज हम परफॉर्म करेंगे रोप एक्सटेंशन। तो इसे मैं परफॉर्म करता हूँ, पहला सेट में लगाता हूँ। लाइट वेट से स्टार्ट करेंगे और 15 kg से स्टार्ट करते हैं। नीचे पूरा स्क्वीज, लो ऊपर आना है, पूरा ऊपर तक आना है, फिर स्क्वीज करना है। 15 रैप हम परफॉर्म करेंगे। तो पहला सेट मैंने परफॉर्म किया है और इसी की वजह से 2 सेट और परफॉर्म करूँगा। और आर्म्स छोटी मसल होती है, जैसा कि बाइसेप अलग होती है और ट्राइसेप अलग होती है, तो इसमें हम 2 से 3 एक्सरसाइज करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज की पहली सेट है, और बाकी फिर इसे 3 सेट करेंगे और फिर कुछ और एक्सरसाइज इसके बाद ऐड ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेने जा रहे हैं ओवरहैंड ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसे हम परफॉर्म करते हैं और इसमें आपको ध्यान कहाँ देना है कि आपकी रहेगी, आपकी कमर के ऑपोजिट में रहेगी, कमर के पैरेलल में रहेगी। ये चीज़ को आप ध्यान रखना। बस इसे उठाना है पूरा नीचे, हाथ ये क्लोज रहेगी। पूरा नीचे लाना है। ये हमारी पहली सेट है।
तो आपको मैंने दिखाई है कैसे परफॉर्म होती है, ऐसे ही इसकी हम 2 सेट और परफॉर्म। वर्कआउट हमारी हो गई है, अभी हम साइन आउट कर रहे हैं। राजीव दोस्तों, अभी मैं घर आ गया हूँ, फ्रेश वगैरह हो लिया। अभी मैंने पिया है वे प्रोटीन, जो कि सबसे ज़रूरी है। प्रोटीन इसलिए पीना है क्योंकि मसल रिकवरी के लिए जो भी टिश्यू हमारी ब्रेक डाउन होती है, तो प्रोटीन की काम होती है टिश्यू को रिपेयर करना और जल्द से जल्द रिपेयर करना। तो उसमें हमारी वे प्रोटीन बहुत हेल्प करती है, इसलिए वे प्रोटीन एज़ सून एज़ पॉसिबल लेना चाहिए। जैसे हमारी वर्कआउट ख़त्म हो तो मैंने वे प्रोटीन लिया है और इसके साथ मैं ले रहा हूँ खजूर ले रहा हूँ। ये देखो, ये आप ओरिजिनल वाली ही खजूर खाना, क्योंकि आप वो लो क्वालिटी वाली खाओगे तो उसमें कार्ब से ज़्यादा शुगर होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाली खजूर खाओ, अच्छी क्वालिटी वाली खाओ। अगर बॉडी पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ पैसे लगेंगे तो आपके शरीर पे ही इन्वेस्ट होगी, तो वही है। तो अभी मैं खजूर खा रहा हूँ और मैं रिकमेंड करूँगा आप डेली आप वर्कआउट करो ना करो, आप कुछ खाओ ना खाओ, लेकिन मतलब कि न्यूट्रिशन के तौर पर खाना वाना खाते हो तो अलग सी चीज़ है। पर आप 4 से 5 खजूर डेली खाओ। आप ये खाओगे 4 से 5 खजूर, आपको लाइफ में कभी बॉडी में वीकनेस नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो हर किसी को 4 से 5 खजूर कंज़्यूम डेली करना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं अभी खजूर खा रहा हूँ, कुछ ड्राई फ्रूट्स खाऊँगा और वे प्रोटीन पिया है। तो आज के लिए डाइट में इतना ही रखूँगा और फिर धीरे-धीरे और भी क्या रिक्वायरमेंट्स है मेरी, उसके हिसाब से और भी मैं मँगवाऊँगा डाइट वगैरह जो भी सामान होती है। उसके बाद से इसको हम और अच्छे से कैरी ऑन करेंगे और बस यही है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही और कल हम जिम जाएँगे तो कल हम परफ़ॉर्म करने वाले हैं बैक और बाइसेप। आज हमने चेस्ट और ट्राइसेप लगाया था, कल बैक और बाइसेप करेंगे। तो मैं आपको कल भी वो दिखाऊँगा, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।